हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आज तक हमने जितने भी रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, हमने यार जेएसएस के बारे में पढ़ा, हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि प्रॉप्स क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, यूज इफेक्ट क्या होती हैं, और लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। यार ये सारी चीजें हमने पढ़ तो ली हैं, बट चलो अब हम एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम इन सब चीजों का यूज करेंगे, जिससे जो जो हमने आज तक पढ़ा है उन सभी चीज की हम रिवीजन कर पाए एक तरीके से। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे अपना थिएटर। तो ये बेसिकली एक मूवी ऐप होगा जहां पे आपको मूवीज का डेटा मिलेगा। आप आओगे, आप किसी मूवी का नेम सर्च कर रहे हो, उसके रिलेटेड मूवीज आपको दिखेंगी कि उसका पोस्टर क्या, उसका नेम क्या, उसका रिलीज ईयर क्या है। तो ये सब चीज हम करेंगे। तो यार मैंने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया आपके लिए अपना थिएटर करके, और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसको रेफर कर सकते हो। तो हमको पता है यार कि जब हम मूवीज को सर्च करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी मूवीज आएंगी। तो हर एक मूवी की डिटेल को दिखाने के लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। तो सोर्स में जाएंगे और कंपोनेंट्स करके एक हम फोल्डर बना देंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे मूवी कार्ड। मूवीज की डिटेल्स को दिखाने के लिए हम एक कार्ड बना रहे हैं। ये एक कंपोनेंट है तो हम इसको एक बना देते हैं यहाँ पे, और ये कंपोनेंट हमको रिटर्न करेगा यार एक डिव। और उस डिव के अंदर हमारे पास होगी एक इमेज, और हमारे पास होगी एक हेडिंग H2, और यहाँ पे आएगा टाइटल, और यहाँ पे मूवी का सोर्स आएगा, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं यार, कोई भी एक मूवी उठा लेते हैं। तो अभी अभी साउथ में एक बहुत प्यारी मूवी आई है, लियो। तो हम क्या करते हैं कि एक पोस्टर अभी इंटरनेट से हम उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी इमेज एड्रेस, और इसका मैं पोस्टर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। तो अभी मैंने कंपोनेंट बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि इस कंपोनेंट को बाहर हम यूज कर सकें, तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या होते हैं, तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, आप उस पर जा सकते हैं, वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब ऐप फाइल में आया और मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हमने उसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो मैं डायरेक्टली उसको इंपोर्ट भी कर सकता हूं। मैं कुछ इंपोर्ट करूंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा मूवी कार्ड। अब अगर इस हेडिंग की जगह मैं आपको सिर्फ वो मूवी कार्ड कंपोनेंट दिखाऊं यार जो हमने अभी बनाया है, ये देखो हमको सिंपल ये ऐसे दिख रहा है। तो अब हमें इसको डिजाइन करना है। तो देखो यार हमारे पास सोर्स के अंदर एक फाइल पड़ी है app.css। तो इस फाइल के अंदर मैं अपनी सारी सीएसएस लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड नाम की क्लास बना लेता हूँ। इसको हम कुछ फिक्स विड्थ दे देते हैं कि भाई तुम्हारी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल्स ही होगी। और इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं, लेट्स से 20 पिक्सल्स की हम पैडिंग दे देंगे इसको। और हम बोल सकते हैं कि इसका यार जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कर देंगे ब्लैक। और हम इसमें बॉर्डर रेडियस दे देंगे लेट्स से 10 पिक्सल्स का। और जो ये मूवी कार्ड है इसको मैंने ये क्लास असाइन कर दी, इसको मैंने क्या क्लास नेम दे दी, कार्ड की। अब देखो हो क्या रहा है यार, अब आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाओ कि जो मूवी कार्ड कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर मैं एक कार्ड क्लास असाइन कर रहा हूं, पर कहीं पे भी मैंने अभी सीएसएस फाइल को इंपोर्ट नहीं किया है। तो क्या ऐसा जरूरी होता है यार कि जैसे मूवी कार्ड कंपोनेंट है उसमें मैंने क्लास नेम कार्ड दिया तो मुझे सीएसएस फाइल यहीं पे इंपोर्ट करनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं यहां पे भी, अगर ऐप कंपोनेंट है और यहां पे मैं एक सीएसएस फाइल इंपोर्ट कर रहा हूं, लेट्स से app.css, मैंने सीएसएस फाइल इंपोर्ट की। अब इस सीएसएस फाइल के अंदर मेरे पास एक क्लास है कार्ड। अब ये कार्ड क्लास इस ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सब इस कार्ड क्लास को यूज कर सकते हैं। तो मूवी कार्ड के अंदर जाके हम कार्ड नाम की क्लास को यूज करने हैं, और ये क्लास मुझे यहां से मिली है। तो जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ऐप, वहां पे मैंने एक सीएसएस फाइल को इंपोर्ट किया है, और उस सीएसएस फाइल के अंदर जितनी भी डिजाइनिंग है, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सबको उस कंपोनेंट के वो कंपोनेंट और उसके सारे चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं। तो मूवी कार्ड उसका चिल्ड्रन है तो वो उसको यूज कर पा रहा है। अब कार्ड को तो हमने विड्थ दे दी यार, अभी भी कुछ दिक्कत है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डॉट कार्ड क्लास है, देखो ये कार्ड क्लास है, इसके अंदर एक इमेज है, इसके अंदर एक हेडिंग है। तो इसके अंदर की जो इमेज है ना उसको भी हम कुछ विड्थ दे देंगे। लेट्स से विड्थ उसकी होगी 100%, जितनी भी पेरेंट की विड्थ है उसको तुम ऑक्यूपाई कर लो। तो देखो अब ये एकदम सही है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इमेज है यार इसमें मैं बॉक्स शेडो दूंगा 1 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल ऑफ व्हाइट। मैं इसमें व्हाइट की शेडो दे दूंगा, देखो ऐसे। और इसको बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का है, और सेम यही बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे भी दे देंगे। तो हमारे पास जो इमेज है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 3D इफेक्ट बन गया है। ये कार्ड क्लास के अंदर हमारे पास इमेज है और हेडिंग है। तो जो कार्ड के अंदर इमेज है वो तो हमने डिजाइन कर दी है यार, बट जो कार्ड क्लास के अंदर जो हेडिंग H2 है, जो हमने लिखा है, देखो ये वाला हेडिंग H2, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड इसमें हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे लेट्स से ये वाली। एंड इसको हम कलर दे देंगे यार व्हाइट। देखो ये ऐसे हो गया।
तो अब आपको जेएसएक्स की रिवीजन हो गई और आपको कंपोनेंट्स की रिवीजन हो गई कि कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अब यार हम जितनी बार इस मूवी कार्ड कंपोनेंट को यूज करेंगे, ये हर बार मुझे सेम ही चीज दे रहा है, पर हमें इसको रीयूजेबल बनाना है कि हर बार मैं इस टाइटल और इस इमेज को चेंज कर सकूं। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रॉप्स के बारे में। तो चलिए प्रॉप्स का रिवीजन भी हो गया। तो यहां पे आके मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहां पे लिखूंगा कि मुझे मिलेगा टाइटल एंड मुझे मिलेगी लेट से इमेज। तो यहां पे जो भी टाइटल होगा इसकी जगह मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और यहां पे अपने वेरिएबल का नेम दे दूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना है। एंड ये जो पूरा सोर्स है, ये इसकी जगह भी मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा और जो भी मुझे इमेज मिलेगी वो मैं यहां पे रख दूंगा। तो अब जब आप इस कार्ड कंपोनेंट को यूज करोगे तो आपको ये इसको पास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं 2 बार यूज कर रहा हूं। तो पहले मैं बोलूंगा जो टाइटल है वो है लियो, एंड जो हमारे पास इमेज है, तो जो हमारे पास इमेज का एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया। तो देखो अब भी हमारे पास सेम चीज है, राइट। तो ये सिंपल सी हमने चीज बनाई है यार। अब हो क्या रहा है, अगर हम मल्टीपल कार्ड्स को इकट्ठे यूज कर रहे हैं तो वो एक दूसरे में मार्जिन पैडिंग का इश्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सीएसएस है उसमें कार्ड क्लास को थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे, लेट से 20 पिक्सल, ताकि ये एक दूसरे से अलग हो जाए। तो जो अब हमारे पास मूवी कार्ड कंपोनेंट है वो कंप्लीटली रीयूजेबल हो गया कि जितनी बार हम उसको यूज करेंगे हम हर बार उसमें टाइटल और इमेज पास कर सकते हैं। तो चलिए हमने मूवी को दिखाने के लिए कंपोनेंट तो बना लिया, बट भाई डेटा कहां से आएगा मूवी का। तो हमने पढ़ा था यार कि जब भी हमें कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम एपीआई का यूज करते हैं। तो एक एपीआई है यार जिसको आप यूज कर सकते हो, OMDB। आप OMDB एपीआई लिखो, देखो ये वाली OMDB की वेबसाइट है, आप यहां पे जाओ। तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको आके यहाँ पे देखो एक बटन दिख रहा है एपीआई की का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल लिखनी है और सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी जो ईमेल है वहां पे एक एपीआई की फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो उन्होंने खुद बता रखा है उसकी यूजेज क्या है। तो एपीआई मैंने आपको क्या बताया था, एपीआई बस एक यूआरएल होती है। तो सेंड ऑल डेटा रिक्वेस्ट टू दिस यूआरएल, तो भाई ये वाली यूआरएल है जहां पे हमें एपीआई रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया, मैंने एक नया टैब ओपन किया, यहाँ पे मैंने ये यूआरएल पेस्ट कर दी। अब ये बोल रहे हैं कि इस यूआरएल में आपको आपकी एपीआई की डालनी है, जो आपकी ईमेल पे एपीआई की आई है उसको कॉपी करो, यहाँ पे आप अपनी एपीआई की डाल दो। तो मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल दी है। अब उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एंड का एक सिंबल लगाओ आप एपीआई की डालने के बाद। उसके बाद आप एपीआई को कुछ पैरामीटर्स बता सकते हो। अभी तक आपने सिर्फ बोला कि ये लो एपीआई और ये लो मेरी की, अभी आपने एपीआई को ये नहीं बताया कि आपको क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए हमें एपीआई को कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो देखिए उन्होंने बताया कि पैरामीटर्स बहुत सारे हैं यार, बट अभी के लिए हमको सिर्फ वो पैरामीटर देना है जो कि मैंडेटरी है। देखो रिक्वायर्ड में सब कुछ ऑप्शनल है, बट यहां पे रिक्वायर्ड में एक पैरामीटर है जो कि हमें देना ही पड़ेगा, इसके बिना एपीआई चलेगी नहीं। तो इस पैरामीटर का क्या नेम है, एस, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मूवी टाइटल टू सर्च। मतलब एस एक ऐसा पैरामीटर है जो बताएगा एपीआई को कि यार ये बंदा कौन सी मूवीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैं ठीक है, मैं वही करता हूं। पैरामीटर का नेम क्या है, एस इक्वल्स टू हैरी। अब क्या हुआ, अब मेरी एपीआई को पता है यार कि ये बंदा जो मुझे कॉल कर रहा है, जो मेरे से डेटा ले रहा है, वो मेरे से वो सारी मूवीज मांग रहा है जिसके टाइटल में हैरी है। तो अगर मैं एंटर करूं तो देखो मुझे डेटा मिल गया। तो एपीआई है यार, वो मुझे ऐसा सा कुछ डेटा दे रही है। तो चलो हम क्या करते हैं, मैंने इस एपीआई पूरी एपीआई जो यूआरएल है इसको कॉपी किया है और मैं एक फंक्शन बनाता हूं जो कि ये काम मेरे लिए करेगा। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन लेट्स से फेच मूवीज, फंक्शन मैंने बना दिया फेच मूवीज। ये क्या करेगा, हमारे पास एक फेच मेथड होता है, इस फेच मेथड को मैंने ये यूआरएल दे दी डॉट देन। अब हमारे पास यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आता है, हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन करेंगे और डॉट देन मेरे पास डेटा आएगा और मैं इस डेटा को console डॉट लॉग कर दूंगा, राइट। और हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन है। तो आपको कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो लाइन लिखो। अगर आपके पास सिंगल लाइन है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है। और अगर इस पूरी प्रोसेस में कुछ भी एरर आ गया तो मैं लॉग करा दूंगा console डॉट लॉग ERR डॉट मैसेज, जो भी उस एरर आया उसका जो भी मैसेज है। तो ये फंक्शन इस एपीआई को कॉल करेगा और जो भी डेटा आता है उसको कंसोल पे लॉग कर देगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है यार तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लास्ट वीडियो देखो, क्योंकि उसमें हमने ये चीज को डिटेल में पढ़ा था। अब ये एपीआई को कैसे पता लग रहा है कि मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले वो मेरी एपीआई की को वैलिडेट करेगा, ये वैलिडेट है यस। उसके बाद वो एस नाम के पैरामीटर के पास जाएगा और देखेगा एस की वैल्यू हैरी है, तो ठीक है, वो अपने डेटाबेस में वो सारी की सारी मूवीज आपको दे देगा जिसके टाइटल में हैरी है। तो अब ये फंक्शन है, ये डेटा को फेच करके लॉग कर रहा है, पर अभी हमने इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल नहीं किया है। तो मैं क्या चाहता हूं यार कि जब आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए तो आपको कुछ मूवीज दिखें। फॉर एग्जांपल
अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूं, वैगा मूवीज, देखो पहली बार इस वेबसाइट पे आया तो भी मुझे कुछ मूवीज इनिशियली दिख रही हैं। अगर मैं किसी कहीं पे क्लिक करूं तो दिखेगी दिखेगी, बट जब पहली बार आया तो भी दिख रही है, राइट। तो बस यही तो मुझे करना है कि जब बंदा पहली बार मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो इनिशियली मुझे कुछ मूवीज को फेच करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यूज इफेक्ट में वो काम करूंगा। तो मुझे रिएक्ट से उस यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना है हमें, यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा, और इसका डिपेंडेंसी एरे क्या होगा, इसका डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी होगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। जब आप वेबसाइट पे पहली बार आए मैं सारी की सारी मूवीज को फेच कर लूंगा। तो मैंने फेच मूवीज फंक्शन को यहां पे कॉल कर दिया। अगर आप ये सारा का सारा कोड यहां पे लिख दोगे तो भी चलेगा, बट अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि यूज इफेक्ट के अंदर आप जो मर्जी चीजें करना चाहते हो उसको आप फंक्शन में डालो अलग से, और बाद में उस फंक्शन को यूज इफेक्ट में कॉल करा दो। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या वर्क हो रहा है। तो अगर मैं कंसोल पे जाऊं और देखूं क्या मेरे पास डेटा आया है, तो देखो ऑब्जेक्ट आया है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे तीन चीजें मिली हैं, रिस्पॉन्स, ट्रू, सर्च, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और टोटल रिजल्ट्स 867, राइट। इस ऑब्जेक्ट में तीन की है, रिस्पॉन्स, सर्च, टोटल रिजल्ट्स। मुझे सिर्फ सर्च से मतलब है, क्यों, क्योंकि सर्च के अंदर डेटा है। देखो सर्च क्या है, सर्च एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के पास टाइटल है, ईयर है, आईएमडीबी रेटिंग है, और मूवी का एक पोस्टर है जो कि सोर्स है, राइट। तो देखो यार हमारी यूज इफेक्ट की रिवीजन भी हो गई। अब हमने देखा था कि जब भी कोई यूज इफेक्ट कुछ डेटा को फेच कर रहा है और वो डेटा हम फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हैं, तो हमेशा हमें उस डेटा को एक स्टेट में स्टोर करना होता है, ताकि लेटर ऑन जैसे ही वो चेंज हो हमारा आउटपुट हमको विजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, एक अभी स्टेट बना लेता हूं, कॉन्स्ट मूवीज, जिसके अंदर मैं सारी की सारी मूवीज को स्टोर कराऊंगा। तो इक्वल्स टू यूज स्टेट। और देखो इसमें पिछली बार क्या था, सिर्फ एक हमारे पास आईफोन का डेटा था, पर अब हमारे पास वैसे ही मल्टीपल डेटा है जो कि एक एरे में स्टोर है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी एरे होगा, मतलब अभी कोई भी मूवी हमारे पास नहीं है, राइट। ठीक है। तो अब जैसे ही हमारे पास डेटा आया, तो यार देखो अगर मैं कंसोल दोबारा दिखाऊं आपको, अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग किया डेटा, डेटा के अंदर ये तीन चीजें हैं, बट मुझे चाहिए एरे, एरे ऑफ मूवीज। तो वो किसके अंदर है, डेटा के अंदर जाके एक सर्च नाम की है जिसमें एस कैपिटल है, उसके अंदर एरे है। तो मैं भी तो वही स्टोर कराऊंगा ना। तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट सर्च, कि जो रिस्पॉन्स मिला है उसके अंदर जो सर्च नाम की है उसके अंदर एक एरे है, तुम उसको मेरी स्टेट में स्टोर करा दो। देखो ये मेरी स्टेट में स्टोर हो गया। अब स्टेट क्या है मेरी, स्टेट एक एरे है। तो हमने क्या पढ़ा था यार, एरे के ऊपर हम मैप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है यार, मेरे पास एक एरे है, उस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, राइट। एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल है, उसका ईयर है, उसका पोस्टर है, और मेरे पास एक कंपोनेंट है मूवी कार्ड। और मैं क्या चाहता हूं कि ये जो कंपोनेंट है मूवी कार्ड, इस कंपोनेंट को मैं एरे के हर एक एलिमेंट के लिए रेंडर कराऊं, कि पहले ये कंपोनेंट मुझे इस वाली डिटेल के लिए दिखे, फिर ये कंपोनेंट इस वाली डिटेल के लिए दिखे, फिर यही सेम कंपोनेंट इस वाली डिटेल के लिए दिखे। तो हमने क्या पढ़ा था यार, जब भी हमारे पास एरे में बहुत सारा डेटा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और एक सिंगल कंपोनेंट है जिसको हम उस सारे डेटा से मैप कराना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए रेंडर कराना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं। अगर आप सोच पा रहे हो, अगर आप आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा है। हम यहां पे यूज करेंगे यार मैप फंक्शन का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल मूवी कार्ड नहीं दिखाऊंगा, मैं यहां पे मैप फंक्शन का अप्लाई करूंगा, किस पे, मूवीज पे। इनिशियली तो हमारे पास कोई मूवीज नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है यार, क्यों, क्योंकि एरे तो एम्प्टी है ना। अगर एम्प्टी एरे है तो मैप फंक्शन ऑटोमेटिकली कुछ नहीं देगा। तो मूवीज डॉट मैप मैंने कॉल किया, और मैप फंक्शन हमसे क्या लेता था, हमसे एक फंक्शन लेता था, उस फंक्शन को वो दो चीजें देगा, आइटम और इंडेक्स। तो मैं हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक आइटम के लिए अपना जो मूवी कार्ड कंपोनेंट है यार उसको मैं रेंडर करा दूंगा। तो देखो अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अभी स्टेट को चेंज ही नहीं कर रहा। जब मुझे डेटा मिला तो मुझे इसको लॉग नहीं करना, मुझे इसको स्टेट में स्टोर कराना है। तो मैं इसको लिखूंगा सेट मूवीज। तो देखो अब मैं रिलोड कर रहा हूं तो मेरे पास 10 मूवीज आई हैं, और 10 बार मेरा ये कंपोनेंट जो है वो लोड हो गया, राइट। तो हर एक एलिमेंट के साथ ये इस कंपोनेंट को मैप कर रहा है, तो अब 10 बार मुझे दिख रहा है। बट मैं ये नहीं चाहता कि हर बार टाइटल यही रहे। अगर मैं इसको लॉग करूं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग मूवीज को आपके लिए, तो अगर मैं कंसोल पे जाऊं तो देखो मूवीज क्या है, एक एरे है, बाय डिफॉल्ट ये एक एम्प्टी एरे। पर जब मुझे एपीआई ने डेटा दिया तो उस डेटा में से मैंने सर्च लिया, सर्च के अंदर पूरा एरे है, उसको मैंने स्टेट में स्टोर करा दिया। अब ये देखो एरे है, और एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 9, और हर एक एलिमेंट के पास पोस्टर है, टाइटल है, और वही मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा यार, यहां पे टाइटल ना तुम दिखाओ, ये जो इंडिविजुअल आइटम है, देखो मैप फंक्शन
इस एरे के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे फंक्शन को कॉल करेगा। पहले आइटम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो मैं क्या करूंगा, आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट पोस्टर, तो मुझे ये मिलेगा। अगली बार आइटम डॉट टाइटल मुझे ये वाला मिलेगा, आइटम डॉट पोस्टर ये वाला मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैप फंक्शन को कर रहा है। तो मैं लिखूंगा आइटम डॉट TITLE। और देखो, की का नाम आप सेम ऐसे लिखो जो एपीआई ने डेटा दिया है, अदरवाइज आपको एरर आएगा। और यहां पे मैं ये वाली इमेज नहीं रखूंगा यार, मुझे इमेज भी एपीआई दे रही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आइटम डॉट पोस्टर। और हमें पता था कि बाय डिफॉल्ट एक प्रॉप होती है, वो भी हमें इसको पास करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं की। वो क्या होगा, मेरा इंडेक्स। तो यार हमने हैरी लिखा और उसके साथ मैचिंग जितनी भी मूवीज थी वो सभी हमें दिख रही हैं, और उन सभी का हमें टाइटल भी यहाँ पे दिख रहा है। और ये सारा डेटा कहां से आ रहा है, ये सारा डेटा दे रही है मुझे मेरी एपीआई। और जैसे ही एपीआई ने मुझे डेटा दिया, वो एक एरे था, एरे को मैंने यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो एरे पे मैं एक मैप फंक्शन लगा रहा हूं। तो जो एरे मिल रहा है 10 एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के लिए एक एक कार्ड मेरा रेंडर हो रहा है, और उस कार्ड में उस स्पेसिफिक एलिमेंट का टाइटल और पोस्टर है, जो कि हमने मैप फंक्शन के थ्रू किया। तो आई होप गाइज आपने इस प्रोजेक्ट को एंजॉय किया होगा। अभी ये प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो जो चीजें हैं, थोड़ी सी बची हुई चीजें, जैसे आप स्पेसिफिक मूवी को सर्च करना चाहते हो, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से यार रिवाइज करो और इसको प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।